हेलो गुड मॉर्निंग जोहार। आइए जानते हैं झारखंड की 25 महत्वपूर्ण ताजा एवं चुनिंदा खबरों को सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि झारखंड की खबरें आपको रोज मिलता रहे। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत सितंबर माह की राशि मंगलवार से महिलाओं के खाते में जा सकती है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने सभी जिलों को दशहरा से पहले लाभुकों के खाते में सितंबर माह की किस्त कुल 2,500 रूपए हस्तांतरित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, इस बार दोगुनी होगी माताओं एवं बहनों की दुर्गा पूजा की खुशी। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर। 2 अक्टूबर की शाम 4:30 बजे HEC स्थित शालीमार बाजार में होगा भव्य रावण दहन। इस बार का समारोह कुछ खास होने वाला है क्योंकि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। झारखंड में कमजोर पड़ा मानसून, पिछले 3 दिन से कम हुई बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बन रहा है जिसका असर जल्द ही झारखंड पर भी दिखने लगेगा। रांची नगर निगम में दुर्गा पूजा और मूर्ति विसर्जन के लिए चिन्हित 18 तालाबों की विशेष सफाई और 3 स्थलों पर होने वाले रावण दहन की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। रात में गश्ती और दिन में सफाई। दुर्गा पूजा से पहले अलर्ट मोड में रांची नगर निगम की टीम। राजधानी रांची में 24 घंटे पंडालों के पास मौजूद रहेगी क्विक रिम्पास टीम। पूजा परिसर के पास ही बनेंगे कंट्रोल रूम। दुर्गोत्सव में अंधेरे की नो एंट्री। JVVNL ने कसी कमर। एक और बड़ी खबर झारखंड हाईकोर्ट से। शहीद चौक रांची के अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जिला स्कूल मैदान में बन रहे पूजा पंडाल के मामले पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान साफ कहा कि इस दुर्गा पूजा पर पूरे राज्य में स्वच्छता, सुरक्षा और ध्वनि प्रदूषण पर रखना होगा खास ध्यान। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले। करीब 10 लाख रेल कर्मियों को मिलेगा 17,951 तक का बोनस। इसके साथ ही मेडिकल की MBBS और स्नातकोत्तर की 10,000 से अधिक सीटें बढ़ेगी। बालों की अवैध कमाई से अर्जित अंबा प्रसाद के भाई का मकान और करीब 13 एकड़ जमीन जब्त। मिली सूचना के मुताबिक हजारीबाग के विभिन्न क्षेत्रों में खरीदी गई थी जमीन। 8 डिसमिल जमीन में 26 लाख की लागत से बनवाया था मकान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बड़ी बैठक। 27 अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी। सारंडा वन क्षेत्र को वन्य अभ्यारण्य घोषित करने का प्रस्ताव पेश। CBSE ने घोषित की बोर्ड परीक्षा की संभावित तारीखें। कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होगी। आपको बता दें कि कक्षा 10वीं की परीक्षाएं पहली बार 2 सत्रों में आयोजित होने जा रही है। पहला चरण 17 फरवरी से 6 मार्च तक, दूसरा चरण 15 मई से 1 जून तक। झारखंड के बाजारों में इन दिनों पठनिया परवल के नाम पर दरअसल लोकल परवल ही बेचा जा रहा है। हल्के हरे रंग के इस परवल की बड़े पैमाने पर खेती हजारीबाग, लातेहार, खूंटी और सिमडेगा जैसे जिलों में की जा रही है। खास बात यह है कि अब झारखंड के सब्जी बाजारों में लगभग पूरे साल ताजा परवल उपलब्ध हो रहा है। कई मंडियों में पटना परवल के नाम पर झारखंड का यह देसी परवल ही ग्राहकों तक पहुँच रहा है। फेस्टिव ड्राइव में मिठाई दुकान पर हुई बड़ी कार्रवाई। MG रोड के न्यू चुरुवाला में 4 किलो पनीर फेल, मौके पर ही किया नष्ट। साथ ही न्यू राज स्वीट में बिना लेवल का फ्रूट जैम मिला। इस दौरान टीम ने बिक्री पर रोक लगा दी। रांची वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। दुर्गा सोरेन चौक से खेलगांव तक बनने वाली 4 लेन सड़क अब स्वर्णरेखा नदी के किनारे किनारे बनाई जाएगी। खास बात यह है कि यह सड़क मरीन ड्राइव का रूप लेगी, यानी राजधानी में लोगों को मिलेगा शानदार ड्राइविंग एक्सपीरियंस। इनर रिंग रोड परियोजना के तहत इस काम के लिए एग्रीमेंट और अलाइनमेंट भी पूरा हो चुका है। बस मामूली संशोधन के बाद निर्माण शुरू होगा। झारखंड हाईकोर्ट से सरकार को बड़ा झटका। कोर्ट ने बालूघाटों और लघु खनिजों के आवंटन पर लगी रोक हटाने से साफ इनकार कर दिया है। खंडपीठ ने कहा, पहले पैसा नियमावली लागू की जाए तभी आगे कोई फैसला होगा। गुमला से एक बड़ी खबर। पुलिस और प्रतिबंधित संगठन JMP के बीच हुई मुठभेड़ में 3 हार्डकोर उग्रवादी मार गिराए गए। ये एनकाउंटर बिशुनपुर प्रखंड के केचकी रुगड़ी टोली इलाके में हुई, जो गुमला से करीब 60 किलोमीटर दूर है। अब जान लेते हैं झारखंड में शिक्षा से जुड़ी बड़ी खबर। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैकब मदरसा की आलिम और फाजिल परीक्षाएं आयोजित नहीं करेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि बोर्ड स्तर पर स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षा लेना गलत है। कोर्ट के आदेश के बाद जैक ने इस मामले में अपने अधिवक्ता से राय ली और इसके बाद फैसला किया गया कि अब आलिम और फाजिल की परीक्षाएं जैक के अंतर्गत नहीं होगी। फिलहाल रांची से एक बड़ी खबर मिली है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज धुरबा स्थित प्रोजेक्ट भवन सभागार में लगभग 200 नवनियुक्त डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने इस मौके के लिए पूरी तैयारी कर ली है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान
अंसारी ने कहा कि यह सिर्फ नियुक्ति का कार्यक्रम नहीं बल्कि झारखंड के हर गांव और गली तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने का एक महापर्व है। झारखंड से खेल जगत की बड़ी खबर के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ किया कि सरकार का लक्ष्य झारखंड को राष्ट्रीय स्तर पर खेलों का अग्रणी राज्य बनाना है। इस दिशा में राज्य सरकार गंभीर कदम उठा रही है। एक तरफ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है तो दूसरी तरफ मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का अपग्रेडेशन भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। दुबई से बड़ी खबर, अभिषेक शर्मा का तूफानी तूफान, सिर्फ 37 गेंदों पर जड़े 75 रन। उसके बाद बुमराह, कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती की धाकड़ गेंदबाजी। इन्हीं के दम पर भारत ने बांग्लादेश को 41 रन से धूल चटाकर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। अब 28 सितंबर को होगा महासंग्राम। कांके जमीन घोटाला मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। बीके सिंह और सहयोगियों ने ठिकानों पर की छापेमारी, 60 लाख रुपए नगद बरामद भी किया। जमीन खरीद बिक्री से जुड़े दस्तावेज और डिजिटल उपकरण भी जब्त। अब ईडी तलाश रही है ये रकम घोटाले की है या किसी अन्य स्रोत से। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सहायक आचार्य परीक्षा और 2016 के बाद टेट नहीं होने पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अदालत ने तीखा सवाल दागा है कि टेट कब होगी, आखिर सरकार चुप क्यों है। जस्टिस ने साफ कहा, अगर सरकार ने टेट पर टालमटोल की नीति अपनाई तो अदालत शिक्षक नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया रोकने का आदेश देने से पीछे नहीं हटेगी। यानी साफ है, अब या तो सरकार टेट कराएगी या फिर शिक्षक बहाली की गाड़ी यहीं थम जाएगी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पिठोरिया के कुणाल केसरी पर हुए हमले को लेकर बड़ा बयान दिया है। कुणाल केसरी फिलहाल गंभीर हालत में राज अस्पताल में इलाजरत है। संजय सेठ ने प्रशासन को चेतावनी दी कि आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी हो और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि रांची अपराधियों की राजधानी बन चुकी है। झारखंड में धड़ल्ले से गो तस्करी हो रही है और रोजाना हजारों की संख्या में गोमाता बांग्लादेश भेजी जा रही है। रांची के रिम्स अस्पताल से बड़ी खबर, ऑर्थोपेडिक वार्ड और पेइंग बिलिंग की कैंटीन का लाइसेंस रद्द। फूड सेफ्टी ऑफिसर की बड़ी कार्रवाई, निरीक्षण के दौरान कैंटीन का सैंपल फेल। स्वच्छता में भी भारी कमी। मिली सूचना के मुताबिक चाय पीने के बाद एक छात्रा की तबीयत बिगड़ी। अब रिम्स प्रशासन ने कैंटीन का आवंटन भी रद्द कर दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए धांसू न्यूज, झारखंड की हर बड़ी खबर सबसे तेज।